पाइलागू पहाड़ आप देख रहे हैं जेजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। वक्त हो गया है पहाड़ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं सुर्खियों से। विधानसभा बैकडोर भर्ती के बाद स्टाफ विवाद पर बेबाक बोली स्पीकर रितु खंडूरी, कहा मैं डरने वालों में से नहीं हूं। फिलहाल नहीं होगा मंत्रिमंडल में फेरबदल, दिल्ली से देहरादून वापस लौटे सीएम धामी, 12 अक्टूबर को होगी कैबिनेट बैठक। अंकिता मर्डर केस में 3 दिन की रिमांड पर आरोपी, एसआईटी ने तैयार किए 200 सवाल, होगी लंबी पूछताछ। हरिद्वार में मतगणना केंद्रों पर पथराव, इंस्पेक्टर सहित 5 पुलिसकर्मी घायल, लाठीचार्ज कर रहे 6 को लिया हिरासत में। देहरादून में उड़ रही थी नियमों की धज्जियां, खुले में बहा रहे थे सीवर, निगम ने अपार्टमेंट पर लगाया 20 लाख का जुर्माना। तो आइए अब देखते हैं कुछ खबरों को विस्तार में। उत्तराखंड में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और विधानसभा में बैकडोर से भर्तियों को लेकर बीते दिनों हुए विवाद के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के निजी स्टाफ में राज्य के बाहर के लोगों को नियुक्त करने पर विवाद शुरू हो गया है। उनके स्टाफ के कर्मचारियों की सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोगों की तीखी टिप्पणियों के बाद रितु खंडूरी ने बेबाक होकर कहा कि देखिए, ये मेरा पर्सनल स्टाफ है, मैंने जिन लोगों को स्टाफ में रखा है उनको 30 से 40 साल का अनुभव है, अभी इतना बड़ा काम किया है तो कुछ लोग मुझे भी तो हिट करेंगे। मेरा मन साफ है, मैं कोई घबराने या डरने वाली महिला नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य राजनीति से ज्यादा समाज सेवा में है। खैर, लोगों ने मेरे पिताजी को नहीं छोड़ा तो मेरी क्या हैसियत है। 2 दिन के दिल्ली दौरे के बाद देहरादून लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार सुबह से ही सक्रिय दिखाई दिए। उन्होंने सुबह सेलाकुई में किसान मोर्चा के उत्तर क्षेत्रीय शिविर में शिरकत की। इसके बाद उन्होंने सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की और योजनाओं को लेकर अफसरों को सख्त निर्देश दिए। बता दें कि राज्य में बीते कई दिनों से मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही थी। कयास लगाए जा रहे थे कि शीर्ष नेतृत्व जल्द ही उत्तराखंड को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। हालांकि सीएम के गुरुवार को दून लौटने के बाद मामला कुछ शांत सा हो गया है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि राज्य कैबिनेट में फेरबदल तो होना है, लेकिन इसमें अभी कुछ समय लग सकता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी गुरुवार को देहरादून लौट आए और उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में शिरकत की। अंकिता हत्याकांड में एसआईटी की जांच तेजी पकड़ सकती है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों की 3 दिन की रिमांड मंजूर कर दी है, जो शुक्रवार की सुबह से शुरू होगी। इस दौरान पूछताछ के लिए 3 इंस्पेक्टरों की विशेष टीम भी बनाई गई है। सूत्रों ने बताया कि करीब 200 से ज्यादा सवाल तैयार किए जा चुके हैं। रिमांड के दौरान तीनों आरोपियों की सुरक्षा पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अंकिता भंडारी की हत्या के बाद से लोगों में काफी आक्रोश है। आरोपियों पर गिरफ्तारी के दिन हमला भी हो चुका है। ऐसे में एसआईटी बेहद गोपनीय तरीके से तीनों से पूछताछ कर सकती है। इसके लिए जेल में पूछताछ का विकल्प भी देखा जा रहा है। तीनों आरोपियों की पिछले कुछ दिनों में अंकिता के दोस्त पुष्प से हुई बातचीत के बिंदुओं पर भी पुष्प के साथ सवाल जवाब किए जा सकते हैं। हरिद्वार जिला पंचायत टिकौला सीट के परिणाम घोषित होते ही मंगलौर में बवाल हो गया। उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। घटना में शहर चौकी प्रभारी सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उधर बहारोबाद में मतगणना केंद्र पर पथराव में एक पुलिस इंस्पेक्टर घायल हो गए। पथराव पर पुलिस ने मतगणना स्थल मंडी परिसर का गेट बंद कर दिया और लाठीचार्ज कर रहे 6 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया। पथराव के दौरान शहर चौकी प्रभारी मनोज गैरोला तथा पीएससी के 3 सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें हायर सेक्टर रेफर कर दिया। खुले में सीवर बहाने के मामले में नगर निगम ने 2 अपार्टमेंट की प्रबंधन समितियों पर कार्यवाही की है। गंगोत्री विहार स्थित क्लासिक अपार्टमेंट और मयूर विहार स्थित रेजिजोन सोसाइटी के खिलाफ लोग लंबे समय से मोर्चा खोले हुए थे। लंबे इंतजार के बाद नगर निगम ने इन दोनों पर 10-10 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। अपार्टमेंट में 65 परिवार रहते हैं। बिल्डर ने सीवर के निस्तारण का उचित इंतजाम नहीं किया था। लंबे समय से सीवर खुले में सड़क पर बहता रहा। कई बार इस अपार्टमेंट के बाहर लोगों ने विरोध जताया। यहाँ कुछ दूरी पर मयूर विहार स्थित रेजिजोन सोसाइटी का सीवर भी बरसाती नाले में बहा जाता है। दोनों की शिकायत के बाद गुरुवार को मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना मौके पर पहुंचे। पार्षद चुन्नी लाल और आसपास के लोग भी मौजूद थे। निरीक्षण के बाद तत्काल सीवर का समाधान कराने का आदेश दिया गया। दोबारा आदेश का उल्लंघन पर इनके संचालकों पर केस दर्ज कराया जाएगा। अभी की खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजे न्यूज के साथ। धन्यवाद।